गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो है धातुओं के कुछ गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म देखे थे। ठीक है, स्टेट देख ली थी, अवस्था मीन्स। उसके बाद में है आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता का मतलब क्या होता है कि हम धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लोहे की चादर है, ऐसे ही जैसे आप मिठाई का डब्बा होता है उसके ऊपर बिल्कुल पतली सी बारीक चांदी की परत लगी हुई मिलती है। ठीक है, ऐसे ही जो खाना पैक करने के लिए जो कागज लेके आते हैं वो किसका, एल्यूमिनियम की पतली चादर के रूप में ही कन्वर्ट किया जाता है। तो आघात वर्ध्यता का मतलब क्या होता है, धातुओं की पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे लोहे की चादर, सोना और चांदी सबसे अच्छी आघात वर्ध्यता धातु मीन्स इनकी बिल्कुल पतली से पतली चादर बनाई जा सकती है। जैसे आप मिठाई के डब्बे पे देखते हैं बिल्कुल पतली बारीक लगी हुई मिलती है, तो इसका मतलब देखो कितनी चांदी की कितनी पतली परत की गई है। ठीक है, उसका मतलब होता है तन्यता। तन्यता अगला क्या है, तन्यता। तन्यता का मतलब होता है पतले तार बनाना। ठीक है, जैसे मान लो आप लोहे के तार बनाते हैं, बिल्कुल पतला बारीक तार बना सकते हैं। ऐसे ही जो अपने एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इनके वायर जो हैं आप जैसे बना सकते हैं बिल्कुल पतले। तो धातुओं को पतले तार के रूप में बनाया जा सकता है, जैसे तांबे के तार हुए। ठीक है, सबसे अच्छी जो धातु तन्य धातु है वो कौन सी है, सोना। लगभग 1 ग्राम सोने से, सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो तन्यता में देखो धातु की पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है, जैसे तांबे के तार। ठीक है, सोना सबसे अच्छी तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। उसके बाद में है उष्मा और विद्युत की चालक। मीन्स जो धातु होती है वो क्या होती है, उष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है। ठीक है, सिर्फ कुछ एक ऐसी हैं, जैसे पारा है, ये शीशा है, ये उष्मा की कुचालक होती है। उष्मा का मतलब होता है कि वो गर्म हो जाती है। जैसे मान लो आपके जो बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के बने हुए मिलते हैं, तो हम उनमें जो है गर्म करते हैं, मीन्स खाना बनाते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं, इसका मतलब वो उष्मा के चालक है। ठीक है, ऐसे ही विद्युत का चालक है। जैसे मान लो अपने कॉपर के तार बने हुए मिलते हैं, एल्यूमिनियम के तार मिलते हैं, तो उनमें बिजली का प्रवाह भी होता है आसानी से, तो इसका मतलब वो क्या है, विद्युत की अच्छी चालक है। ठीक है, उनमें बिजली का प्रवाह भी होता है। अगर आप किसी बर्तन को गर्म करते हैं एल्यूमिनियम के लिंक के, वो गर्म होते हैं तो उष्मा के चालक है। तो सामान्यतः धातु विद्युत एवं उष्मा की चालक होती है। उष्मा की मीन्स विद्युत का चालन के कारण दो होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, मीन्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, या फिर जिसमें आयन्स हो, मीन्स कैटायन, जैसे धन आयन, पॉजिटिव आयन और ऋण आयन। तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास जो मैंने स्टार्टिंग में कल भी बताया था कि जो धातु होते हैं उनमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो इसका मतलब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण से ये क्या है, विद्युत की अच्छी चालक है। ठीक है, उसके बाद में लेकिन सीसा और पारा उष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, सीसा है और पारा है वो क्या होती है, उष्मा की कुचालक होती है। उसके बाद में जो चांदी होती है वो सबसे अच्छी चालक होती है। ठीक है, उष्मा की और विद्युत की दोनों की, चांदी उष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। मीन्स चांदी में सबसे ज्यादा उष्मा का प्रवाह होता है और सबसे ज्यादा बिजली का प्रवाह भी चांदी के अंदर होता है। लेकिन जैसे अपने जो तार होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने हुए मिलते हैं, जैसे बिजली वाले तार हैं ये एल्यूमिनियम के मिलते हैं या फिर कॉपर के मिलते हैं। क्यों, सबसे अच्छी चालक तो चांदी, लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली होती है। तो जो वायर है, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये भी अच्छे चालक होते हैं, लेकिन सब में कंपेरिजन करेंगे तो चांदी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद में है गलनांक या कवंथनांक। जनरली तो हम गलनांक ही निकालेंगे, क्योंकि जो हमने पढ़ा था ये ठोस अवस्था में पाई जाती है, धातु होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, और ठोस चीज का हम क्या निकालते हैं, गलनांक निकालते हैं, क्योंकि ठोस चीज मेल्ट होती है, और जो चीज मेल्ट होगी उसका हम गलनांक निकालेंगे। जो चीज बॉयल होगी, मीन्स जो चीज बॉयल होगी उसका हम कवंथनांक निकालते हैं। तो लिक्विड चीज तो बॉयल होती है और सॉलिड चीज मेल्ट होती है, पिघलती है, तो इसलिए हम इनका गलनांक निकालते हैं। लेकिन एक जैसे हमने पढ़ा भी था कि पारा होते हैं वो एक लिक्विड स्टेट के अंदर मिलता है। ठीक है, तो गलनांक, क्योंकि ये ठोस अवस्था में है और ठोस अवस्था में है, इसका मतलब ये एक दूसरे के साथ इस तरह से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, और क्लोजली पैक्ड है इसका मतलब इनके बीच में फोर्स भी ज्यादा है। ठीक है, आकर्षण बल ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इनका गलनांक भी ज्यादा होगा, ये जल्दी से पिघलेंगे नहीं। जैसे मान लो आपने लोहा लिया, लोहे को काफी गर्म करेंगे ना तब जाके मेल्ट होगा, वो पिघलेगा। ऐसे ही कॉपर लिया है, एल्यूमिनियम लिया, तो इनको हम काफी
टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, काफी देर तक गर्म करेंगे, तो इसका मतलब इनका गलनांक ज्यादा है। तो धातुओं का गलनांक ज्यादा होता है। लेकिन अपने अवस्था में देखा होगा, एक तो सोडियम और एक पोटेशियम, दो ऐसी धातु थी जो हम आसानी से चाकू से काट सकते थे। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातु थे जिनको हम आसानी से चाकू से काट सकते थे। इसका मतलब ये सॉफ्ट मेटल थी, ठीक है, मुलायम थी। तो जो मुलायम होगी इसका मतलब इनका गलनांक कम मिलेगा। भाई कम कठोर है तो इसका मतलब गलनांक भी कम होगा। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का गलनांक कम होता है। सोडियम और पोटेशियम का गलनांक क्या होता है? कम होता है। उसके बाद में है घनत्व। घनत्व होती है मीन्स डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। हम सीधी सी बात है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका घनत्व भी अधिक होगा। और ठोस अवस्था का, ठोस चीज में मास ज्यादा होगा तो इनका घनत्व भी ज्यादा मिलेगा। तो धातुओं का घनत्व अधिक होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम फिर वही मुलायम होती है तो इनका घनत्व भी कम मिलेगा। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। उसके बाद में ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है कि आवाज उत्पन्न करना। आवाज उत्पन्न करना, जब ये किसी चीज से टकराती है ना, तो टकराने के बाद मतलब किसी भी चीज से, सॉलिड स्टेट से, कठोर स्थिति से जैसे ही टकराएंगी, टकराने के बाद ये आवाज निकालेंगे। जैसे आपने लोहे की घंटी अपने स्कूल में सुनी है कि वो आपस में जैसे दो लोहे के रोड टकराती हैं और टकराने से पूरे स्कूल के अंदर आवाज सुनाई देती है। ऐसी आपस में बर्तन अगर एक दूसरे से मतलब टकराते हैं तो आवाज होती है। तो इसका मतलब धातुएं आवाज उत्पन्न करती हैं जब टकराती हैं। तो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, ठीक है। उसके बाद में जो इनके ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो किससे बनते हैं? ऑक्सीजन के साथ बनते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं। और ये जो ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय प्रकृति की होती है। तो ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रकृति के होते हैं, ठीक है।